क्या होता है ग्राफियन फॉलिकल्स? क्या होता है मैम? पार्ट ऑफ ओवरी। हाँ, ओवरी अभी कहाँ बना है? ओवरी भी ओवरी के है जो पार्ट आप ओवरी से बताओगे कि और कुछ भी बताओगे? मैंने लिखवाया क्या था? हाँ, यस मैम। सिर्फ पार्ट ऑफ ओवरी बताओगी कि और कुछ भी बताओगी? उस तरह स्ट्रक्चर को बोल दोगी पार्ट ऑफ ओवरी, है कि नहीं? यहाँ पर देखो यस मैम। क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं, पढ़ो। मोस्ट राइपन फॉलिकल ऑफ ओवरी। ये होना चाहिए ना। हाँ, यस मैम। तो और ये जैसे कि ये फॉलिकल से बनता है ना, ये तो यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। वैसे ये है तो ग्राफियन फॉलिकल ही है, बट ये देख रही हो डिवाइड हो जाता है। मैंने बताया क्यूमुलस, कई बुक में हाँ, क्या रहता है ना, क्यूमुलस ऑफ ये और क्या ये क्यूमुलस, और यहाँ पे ये इसका नीचे क्या हिल लिखा था ना मैंने, ये इन दोनों के एक ही बोलता है। टर्म है। बट देखो ये मान लो ये नीचे की तरफ जो बन रहा है नेक के पास, तो जब हम लोग ये देखो ये हेड के पास ऊपर बन रहा है, तो ये तुम्हारा क्यूमुलस ऑफर्स हो गया। ठीक है, ऑफर्स क्या मतलब उस साइड के पास ऊपर ही बन रहा है ना, यस मैम, ऊपर बन रहा है। इसके उस साइड के ऊपर। ठीक है, हाँ। ओके। चलो, तो अभी तक तुम्हारा मैच्योर अभी बना नहीं है, ठीक है ना, अभी बहुत यस मैम। बहुत है। हम्म। ठीक है, तो इतना तो लिखवा दिया था मैंने। आगे लिखो, यस। प्रेजेंट तक लिखवा दिया था। हाँ, अब लिखो कोरोना रेडिटा। कोरोना रेडिटा मैंने लिखवाया था उसमें, फिगर में कोरोना रेडिटा लिखा है। नो मैम, इसमें नहीं अब ये जो लिखवाया ऊपर आपने। का लेयर है वो तुम्हारा मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा है। ठीक है, ये वैसे है, ये सब ग्राफियन फॉलिकल्स ही है। ठीक है, और ये थोड़ा फैन। हम्म। ठीक है, तो ठीक है, दोनों कर दो, वो सब दो। समझ जाओ, अंदर जाओ बेटा। ठीक है, तो मैंने ये नहीं लिखवाया है क्या? नो मैम, नहीं लिखवाया आपने। कोरोना रेडिटा नहीं लिखवाया है, लिख लो। ये देखो एक लेयर बन जाता है इसके ऊपर। मान लो मैं किससे बना देती हूँ, मान लो इससे, इसके ऊपर एक ऐसे एक सिंगल लेयर जो बना रहता है, जैसे कि ये बना है ना, वैसे ही हाँ। तो ये बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। होता क्या है कि जब ये ग्राफियन फॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होता है, ये कब ब्रेक डाउन होता है? जब इसमें एंडर में आप तुम्हारा एलएचएस जो होता है भर जाता है। ठीक है, तो एलएचएस जब फिलअप होगा तो ये इसको ब्रेक डाउन कर देगा। तो ब्रेक डाउन करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा। और ये जो यस। सेकेंडरी उस साइड जो है ना, ये हाँ हम्म। अभी पूरा मैच्योर ओव्यूम नहीं है। ठीक है ना, तुम्हारा ये यस। सेकेंडरी उस साइड किसके साथ रिलीज होता है? कोरोना रेडिटा भी रहता है उसमें, और तीन रहता है, और जोना, क्या लिखा मैंने, जोना पैलिसिडा। क्या है इसमें, जोना हम्म। हाँ, यस मैम, ये रहा। तो कौन कौन रहता है? वन, टू, ये थ्री, ये तीनों एक साथ बाहर निकलेंगे। ठीक है ना, समझ में यस आया? मैम। और जब ये तीनों हम्म। बाहर निकल जाएंगे तो बचा क्या? जो बचेगा, जो ग्रेनुलोसा बचेगा, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? कॉर्पस लुटियम बोलेंगे। नाम सुना होगा कॉर्पस लुटियम का, हम्म। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कुछ? यस मैम, पढ़ा है। कॉर्पस लुटियम के बारे में पढ़ा है? अच्छा, इसके नो मैम, बस सुना है, पढ़ा नहीं है। और तो अब समझ में आ गया ना कॉर्पस लुटियम क्या होता है? हाँ। यस मैम। ठीक है, वो सेकेंडरी साइड बाहर रिलीज हो जाएगा जोना प्लेसिडा के साथ, और
कोरोना रेडिटा के साथ जो बचेगा पार्ट वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? देखो जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, हाँ, यस मैम। वो बाहर निकला है जो उस साइड, उससे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर नहीं मरेगा तो भाई जो ग्राफियन फॉलिकल्स जो है ना, वही ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर निकलता है, तो उसके साथ वो एक क्या हो जाएगा, रिलीज होकर वो भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यस मैम। हाँ तो ये लिख लो, तुम्हारा क्या है, इनर मोस्ट, इनर मोस्ट सेल है ना। सेल्स ऑफ क्यूम्यूलस, बेटा जाओ अंदर जाओ। अंदर जाके चलाओ। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। फिर अब क्या होगा बेटा, अब आपका क्या होगा, ओव्यूलेशन। इसके बाद क्या होगा, ओव्यूलेशन, मतलब अब हमारा ये क्या होगा, रिलीज होगा ना। हाँ। ओव्यूलेशन होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम हो जाएगा। ल्यूटियम। अच्छा, आगे देखो, लिख लेते हैं, फिर मैं पूरा स्ट्रक्चर के साथ बनाऊंगी। ठीक है, तो पहले हम ये, तो पहले ओव्यूलेशन के बारे में पढ़ते हैं बेटा। क्या होता है, रप्चर होगा। क्या रप्चर होगा बताओ बेटा, जाओ ना, मत करो, डिस्टर्ब कर रहे हो आप। शिवा, क्या रप्चर होगा बेटा, क्या रप्चर होगा बताओ। ये नहीं समझ ग्रेफियन में आ रहा फॉलिकल है तुमको? आ रहा है। तो फिर तो इतना टाइम क्यों लग रहा है बोलने में, ग्राफियल फॉलिकल ही के बारे में बताया ना। हाँ वही ना रप्चर होगा बेटा, रप्चर होगा तो क्या रिलीज होगा बताओ, रिलीज क्या करेगा? मैम, कोरोना एरिया सेकेंडरी ओसाइड जोना प्रेग्नेंसी किसके साथ रहेगा ये, अलोंग विथ दोनों साथ में। जोना पेल्यूसिडा। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आया तो पूछो, यस मैम। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कंफ्यूजन रहेगा तो फिर नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसके बाद तुम्हारा कॉर्पस लुटियम, जो पहले कॉर्पस लुटियम से पहले क्या होता है बेटा, कॉर्पस हीमोरेकम बनेगा। क्या बनेगा, कॉर्पस लुटियम से पहले क्या होगा, मतलब जो ब्लीडिंग के फॉर्म में, कॉर्पस हीमोरिकम, रिकम, CUM, ठीक है, ये फॉर्म होगा ब्लीडिंग के फॉर्म में। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है। चलो, तो अब क्या होगा, ये कॉर्पस लुटियम क्या होता है, अब उसके बारे में पढ़ते हैं हम। ठीक है, यस मैम। ये बेटा इसको येलो बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, आल्सो नोन एज येलो बॉडी भी बोलते हैं कॉर्पस लुटियम को। ठीक है, और एक होता है व्हाइट बॉडी, उसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन। जो कॉर्पस लुटियम के बाद जो बनेगा उसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकम। पहले ये लिख लो, इसके बारे में पहले, इसके बारे में जानते हो। येलो बॉडी हो गया, भूलोगी नहीं ना। यस मैम। नो मैम। फॉर्म्ड कब बनता है बेटा, आफ्टर, आफ्टर
ओव्यूलेशन हो गया ना, रिलीज हो गया ना, हाँ रिलीज हो गया। ठीक। हम्म तो आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद ही तो तुम्हारा कॉर्पस लुटियम जो पार्ट बचा है गैलेक्टियन फॉलिकल उसको हम बोल रहे हैं। ठीक है। हम्म फ्रॉम रिमेनिंग, यही मैं बोल रही हूँ ना, हम्म ग्रेनुलोसा। और क्या था, ठीक है भी तो है। यस मैम एम ठीक है। समझ में आया? ऑफ हाँ ग्राफियन फॉलिक्यूल। ठीक है। यस मैम। ये भी जो मैंने लिखा ग्राफियन हीमो रेजिकम। ठीक है, ये स्टेज के बाद फिर ये होगा। ठीक है। हम्म तो होता क्या है यहाँ पे बेटा, होता क्या है यहाँ पे, एलएच क्या हो जाएगा तुम्हारा, एलएच फॉर्म होने लगेगा। ठीक है। यस मैम। एलएच क्या करेगा, वो कन्वर्ट कर देगा इनटू यूटी सेल। ठीक है ना, मतलब वही ल्यूटियन सेल्स, यानी कि अब वो किसमें वो अब तुम्हारा कॉर्पस एल्बिकम एल्बिकम्स बन जाएगा। मतलब ये एलएच जो है ना, ये क्या करता है, ल्यूटियन सेल्स को किसमें कन्वर्ट कर देगा, येलो बॉडी कन्वर्ट सेल्स, येलो बॉडी और क्या, ग्लैंड्यूलर। ठीक है, येलो बॉडी और ग्लैंडुलर में तुम्हारा कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। और अब क्या होता है, ये क्या सीक्रेट करने लगता है बेटा, सीक्रेट्स प्रोजेस्टेरॉन क्या करने लगता है, अब पहले था ना। प्रोजेस्टेरॉन। हम्म ठीक है, ये भी हार्मोन है, सेक्स हार्मोन है। ठीक है। और क्या रिलीज करता है, मेन यही है, मेन क्या सीक्रेट करता है कॉर्पस लुटियम, ये तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, कॉर्पस लुटियम तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है और लिटिल बिट एस्ट्रोजन। ऑप्शन आएगा तो ये लगाओ। ठीक है। और हम्म लैक्सिन हार्मोन भी। ठीक। यस मैम। अब इसके बाद जो बनेगा वो क्या होगा बेटा, कॉर्पस एल्बिकन्स। मैं फिगर बनाऊंगी पूरा। ठीक है, ओब्लिकन तो कैसे हाँ वन बाय वन स्टेजेस को ही क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज व्हाइट। देख रही हो ना, येलो किसको बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। व्हाइट। कॉर्पस एल्बिकन्स। ये तुम्हारा ग्लैंडुलर होता है, और ये क्या होता है तुम्हारा, नॉन फ्रेंड। ठीक है। हम्म ये क्या होता है, ये तुम्हारा आफ्टर 8 to 10 days, 8 to 10 days बाद होता है। कब, जब कॉर्पस ल्यूटियम जो हो जाता है उसके 8 से 10 दिन बाद ये फॉर्म होता है। ठीक है, ये यस मैम। कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे लिख दो कन्वर्ट, किसमें, कॉर्पस एल्बिकन। कंफ्यूज नहीं ना है, नो मैम। ये तुम्हारा कन्वर्ट हो जाता है, या तुम बोलो डीजनरेट हो जाता है, डीजेनरेट, डीजनरेट। डीजनरेट होके ये कॉर्पस एल्बिकम बन जाता है। ठीक है। इफ नो फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, ये फर्टिलाइजेशन होगा तब ये सब प्रोसेस होगा। ठीक है ना, यस मैम। अरे यार फर्टिलाइजेशन हो रहा है यानी कि वो रिलीज हो रहा है ना सेकेंडरी साइड, हाँ
ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो होगा। ठीक है, चलो अब आगे हम फिगर थ्रू देख लेते हैं, पूरा फिगर बनाते हैं। सबसे पहले वही तुम्हारा आलमंड का जैसे फिगर ये रहेगा। ओवरी को अगर कट करती हो तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे कट नहीं करना है, ऐसे। हाँ। तो दिखेगा, मान लो मैं बना देती हूँ इसमें। स्ट्रक्चर तुम देखी होगी इसमें, स्टैटिक बुक में तो देखा ही होगा ही। हाँ। समझ में आया है कि नहीं? यस मैम। फिर बताओ हमको। कंफ्यूजन है? नो मैम, कंफ्यूजन नहीं है। सबसे पहले पॉवर्टी, ठीक, पॉवर्टी के टाइम पे यहाँ पे क्या होगा, एफएसएच इंक्रीज होगा, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन बढ़ेगा ना। तो यस यही मैम। तुम्हारा सबसे पहले फर्स्ट क्या बनेगा, ये तुम्हारा प्राइमरी फॉलिकल्स बनेगा ना। हाँ। और इससे पहले क्या बनेगा और कहाँ बनेगा, ये बताओ। ये चीज मैंने बताया था, प्राइमरी फॉलिकल से पहले क्या था? हाँ, ये तो पॉवर्टी के टाइम पे हो रहा है ना। पॉवर्टी से पहले क्या था? हाँ। टाइम पे, बर्थ के टाइम पे। प्राइमोड हाँ प्राइमोर्डियल फॉलिकल हाँ, ठीक है, अभी फिटस पे। सीक्वेंस वाइज ठीक है, यस मैम। हाँ। यस मैम। ठीक है, तुम्हारा पॉवर्टी के टाइम पे, बर्थ वाला नहीं, ठीक है, पॉवर्टी के टाइम पे है, ठीक है। हाँ। अब यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, एफएसएच। अब में आगे तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे एफएसएच अभी इंक्रीज होगा। ठीक, तो फिर क्या होगा, प्राइमरी बन गया ना। प्राइमरी के बाद क्या बनना होता है? यस मैम। प्राइमरी के बाद क्या सेकेंडरी। बनना है बेटा? सेकेंडरी ना। हाँ, फिर टर्शरी। टीका हो गया, नाम लिखना पड़ेगा क्या? नो मैम। बना दे। हाँ। चलो लिख दे रहा हूँ, नहीं तो फिर तुम कंफ्यूज, तुम्हारा ग्रेनुलोसा होगा, ग्राफियन फॉलिकल्स। ठीक है, चलो ये हो गया तुम्हारा सेकेंडरी फॉलिकल्स। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ऐसे स्टेज होगा, ठीक है। जब पढ़ाने बैठते हैं आगे क्या हो जाएगा, एफएसएच इंक्रीज होगा यहाँ पे, फिर तुम्हारा एफएसएच इंक्रीज, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेट, ये फिर अब क्या बनेगा, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, अब क्या बनेगा बेटा? टर्शरी। ठीक है, मैं पूरा डिटेल नहीं बना रही हूँ, बस ऐसे रफली बना रही हूँ, ठीक है। यस मैम। ये तो मैंने 1 बाय 1 बनाया ही है हाँ। ना।
ये इसमें तुम्हारा थीका हो जाएगा, एक्सटर्ना और इंटर बनेगा ना। हाँ 2। ठीक है, यहाँ पर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, फैसेट इंक्रीज होगा। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, थीटा एक्सटर्ना, थीटा इंटरना, और क्या था, एंट्रम था, और जोना जोना पेल्सिडा था ना, इसके ऊपर जो बना था। हाँ और ग्रेनुलोसा सेल, ये सब क्या हो, ग्रेनुलोसा सेल होगी तुम्हारा। चलो ठीक है, सेकेंडरी oocyte हो गया ये। यस मैम। ऐसे तुमको बनाना पड़ेगा, अगर फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा तो ये सब लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अब देखो ये यस मैम। टर्सरी हो गया, टर्सरी के बाद हमारा जो बनेगा ग्राफियन फॉलिकल, सबसे बड़ा फिगर के ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पहले छोटा था, फिर थोड़ा उससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, ये सबसे ज्यादा बड़ा रहेगा, बड़ा रहेगा कि नहीं। यस मैम। ग्राफियन फॉलिकल सबसे ज्यादा तुम्हारा बड़ा रहेगा, बना लो ऐसे। एंट्रम बना लो इस तरह। ठीक है, ऊपर भी 2 लेयर बना लो, थीटा एक्सटर्नल, थीटा इंटरनल। ठीक है, तुम अच्छे से बनाना, मैं रफली सब बना रही हूँ, यस मैम। ताकि आपको प्रैक्टिस रहेगा तो एग्जाम में बना सको ना। ये तुम्हारा सेकंड हो गया, ये तुम्हारा थर्ड हो गया, ये तुम्हारा फोर्थ हो गया। फोर्थ क्या हो गया तुम्हारा, ग्राफियन फॉलिकल। फॉलिकल। सब स्टेज याद होना चाहिए, इसमें ही था ना ये नीचे जो था, हील था, हाँ और क्या था, ये ऊपर का जो मेम्ब्रेन बचा था, ये इसको मेम्ब्रेन ग्रेन्युलोसा, सब ग्रेन्युलोसा ही है, ग्राफियन ही है, बट अब अलग अलग पार्ट हो गया इसलिए उसका अलग अलग नाम दे दिया। ठीक है, यस मैम। क्यूम्यूलस, ठीक, जोना पेलुसिडा, ये इधर का, ये तुम्हारा सेकेंडरी oocyte, इसके ऊपर जो लेयर है उसको जोना पेलुसिडा, फिगर और माइंड में रखना। यस मैम। अब देखो, अब यहीं पर ये ब्रेक डाउन होगा, मैंने बताया था, इसमें क्या होगा, एलएचएस तुम्हारा फिलअप हो जाएगा। यहाँ तक तो एफएसएच था, एफएसएच तुम्हारा इंक्रीज हो रहा था। हाँ अब जैसे ये ग्राफियन फॉलिकल्स फॉर्म होगा, यहाँ पर तुम्हारा 5वां क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट पे क्या हो जाएगा, मतलब अब तुम्हारा एक क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन। रिलीज होगा। तो एक रिलीज कैसे हो रहा है, ये एंट्रम में तुम्हारा क्या फिलअप हो जा रहा है बेटा, एलएच इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, एलएच हार्मोन तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाँ इंक्रीज। अब यहाँ से सब एलएच एलएच होगा, यहाँ तक तो तुम्हारा एफएसएच था, अब एलएच होगा, तो यहाँ पे क्या, हाँ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब अब क्या होगा, ये बाहर की तरफ निकल जाएगा, ये बाहर निकल गया, ये यानी कि बाहर क्या क्या निकल रहा है, मैंने बताया, एक सेकेंडरी oocyte होगा, जेना पोलिसिडा होगा, और कोरोना रेडिटा, तीन होगा। ठीक है, यस मैम। और जो एक लेयर था, इस पे लेयर एकदम पतला सा, वो हो जाएगा जोना। ठीक है, ये तीनों निकला, आता क्वेश्चन में तो आपको पता होना चाहिए, तीनों ये निकलता साथ में।
अब देखो ये निकलेगा, अब ये बचे, तो जो बचेगा उसको यस यहाँ मैम। बोलेंगे बेटा कॉर्पस हेमोरेजिया या कॉर्पस लुटियम जो बोलते हैं, ठीक है, ब्लीडिंग के फॉर्म में तुम्हारा वो होने लगेगा। तो ये हो गया। यस मैम। 6 क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉर्पस, हेमोरेजिकम, ठीक है, पहले ये बनेगा, उसके बाद ही फिर तुम्हारा सब में बेटा एलएचएस तुम बढ़ाते जाना है, यहाँ पे हाँ एलएचएस इंक्रीज हो रहा है। अब तुम्हारा क्या है, एक तो येलो बनेगा, एक तो व्हाइट बॉडी। हाँ। व्हाइट वाला क्या था, कॉर्पस, वाइट वाला कॉर्पस कॉर्पस एल्बिकन्स। लुटियम था, कॉर्पस लुटियम येलो वाला, और येलो, येलो वाला। हाँ येलो वाला तो कॉर्पस ये ल्यूटियम। ऐसे ये फिगर बनाते रहे, ये जो कॉर्पस ह्यूमर का मान लो ऐसे बनाते रहे, ब्रेक डाउन हो गया ना, ये रहेगा, ठीक है। हाँ। अब इसके बाद तुम्हारा क्या, कॉर्पस ल्यूटियम आ रहा है, मान लो ये येलो, ये ये ऐसे स्टार जैसे अंदर बन जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉर्पस ल्यूटियम, ये 7वां पार्ट है। हम्म। येलो बॉडी, हम्म। अब 7वां बाद, अब तुम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकम बन जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहाँ तक हो जाएगा। अगर हाँ ये 7वां है ना, अब तुम 8वां, हाँ। 8वां, 8वां में यहीं पे लिख दे रही, 8वां यहाँ पे लिख दे रही हूँ, चीज यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। अगर इफ फर्टिलाइजेशन, इफ नो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, हम्म। यहाँ पर नो लिख लो, यस मैम। नो फर्टिलाइजेशन, तब तुम्हारा ये कॉर्पस एल्बिकम बन जाएगा, ठीक है, हाँ। जो कि व्हाइट रहता है, व्हाइट, मैं ऐसे बना दे रही हूँ, व्हाइट बना दे रही हूँ, ठीक है। ये छोटा सा रहता है बेटा, छोटा सा ऐसे व्हाइट, बड़ा सा मैंने बनाया है, छोटा सा ये रहता है, ठीक है। ये जगह हम्म। कॉर्पस, ये 8वां है, वीकेंस, जो कि क्या होता है, व्हाइट बॉडी, समझ में आया, और यस मैम। फर्टिलाइजेशन, और ये और मैम तुम्हारा 7th में क्या लिखना है? 7th में ये है कॉर्पस लुटियम। 7th में वो, ओके। हाँ, और ये कॉर्पस लुटियम, ये यहाँ तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारा ओव्यूलेशन के बाद 8 से 10 दिन लगता है ना, इतना हाँ। हम्म। करना पड़ेगा, लिख पाया है तुमको पॉइंट में। नो मैम, हाँ, वो समझ में दूर आया था ना? तो मैं सोची कहाँ। हाँ यस मैम, आगे समझ। अच्छा, समझ में आ गया तब ठीक है। अभी 10 मिनट बाद तुम्हारा बंद हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं ऊजन। ऊजन से मतलब कैसे एक का फॉर्मेशन होगा बेटा, हाँ। कैसे मतलब माइटोसिस मेयोसिस होगा, कैसे एक रिलीज होगा, ठीक है। मैंने इस यस पर मैम। पढ़ाया था ना, क्या चीज मैम? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन, हाँ यस मैम, लिखा है। कौन सा किसके बाद कौन सा स्टेज आता है, बताया था ना। हाँ। हाँ देखो, एक्चुअली पता है मेरा भी तबीयत खराब हो गया, आज मैं 15 टाइम पोटी गई थी ओ, आपको भी लूज मोशन होगा। यार, बहुत परेशान हो गया। बेटी का, हमको लग रहा है बेटी से इन्फेक्शन हमको भी हो गया, इतना मतलब वो कर रहे हैं ना सफाई, बहुत ज्यादा, वो अनलिमिटेड पोटी कर रही थी। अभी बेबी कैसी है मैम? अभी तो यार मतलब चल ही रहा है, वैसे ही कर रही है, बस थोड़ा पानी जो है ना इसका बॉडी में थोड़ा कम, वो थोड़ा कम। यार बच्चे को लेके इतना टेंशन हो जाता है ना, आंख से सिर्फ आंसू गिरता रहता है टेंशन की वजह से। बड़े लोग को कुछ भी हो जाए, बच्चों को ना हो।
क्या होगा इसमें? फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल। अभी तक मैच्योर नहीं था, ठीक है ना? मैच्योर फीमेल गैमेट मतलब ओव्यूल। यस मैम। क्या बोल सकती हो? साइड, साइड भी बोलते हैं या ओ, ठीक है। यस मैम। जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होता है फीमेल का बेटा, वो लिमिटेड होता है ना। हाँ, मेल में क्या होता है? मेल में तो लॉन्ग लाइफ होता है, मतलब अनलिमिटेड है। मरते दम तक। हाँ। यस मैम। इसलिए तो बुढ़े बुढ़े लोग शादी करते हैं। है ना? हाँ, तो देखिए कि बुढ़े बुढ़े लोग शादी करते हैं, औरतें जो बुढ़ी हो जाती है वो नहीं करती है। मैं बच्चे कहाँ से पैदा करेंगे फिर? हाँ। लाइफ ऑफ फीमेल इज लिमिटेड। मेल में जस्ट अपोजिट होता है। पता नहीं कितना यस मैम। फॉर्मेशन होता है। हाँ? फीमेल जर्म सेल आर आल्सो, और क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा गोनेडल। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा, इंपॉर्टेंट है, गोनेडल। ये मेल में भी बोलते हैं, ठीक है। यस मतलब मैम। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म योग से, इसी से बनता है, ठीक है। लिख लो ब्रैकेट में, एक्स्ट्रा गोनेडल मतलब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ठीक, मीजोडर्म योग से। समझ में आया? यस मैम। ये तुम्हारा होता है बाय फिफ्थ वीक, ठीक है। और यस मैम। लेकिन वो fetus के अंदर ही फॉर्म होने लगता है ना बेटा। हाँ। तो ये फिफ्थ वीक प्रेगनेंसी की होता क्या है इसमें? माइग्रेट करता है इनटू गोनाड में, ठीक है। क्या करेगा? माइग्रेट इनटू गोनाड्स, ठीक है ना। फिफ्थ वीक में ही गोनाड्स में, तभी तो पता चल जाता है लड़का है कि लड़की है, ठीक है। यस मैम। और हाँ। ये तुम्हारा क्या होता है? बाई 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी मीन्स ओवरी क्या होगा? विल बी, पता है ना हमारा तो ओवरी का फॉर्मेशन क्या फीटस में ही होने लगता है ना बेटा। यस मैम, उसी में। जन्म लेने से पहले ही, जन्म तक पहुंचते ही, पॉवर्टी तक पहुंचते ही सब मर जाते हैं सब, 80 से 60,000 टी तक रहते हैं सब, है कि नहीं? यस मैम। मेल में तो अपोजिट है, बनते जाते हैं सब, हम्म। है ना? ओवरी विल डिफरेंशिएटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरी विल बी डिफरेंशिएटेड, चलो ठीक है। डिफरेंशिएटेड क्या मतलब? डिफरेंशिएटेड होते हैं, ठीक है। यस मैम। होता क्या? oogenesis, oogenesis क्या होता है? स्टार्ट बिफोर बर्थ,
बर्थ से पहले स्टार्ट हो जाता है ना बेटा। हाँ। तो फॉर्मेशन यही कर रहे हैं ना, oogenesis मतलब एक का जो फॉर्मेशन होगा, ठीक है। बिफोर हम्म। बर्थ किसमें, इन यूटेरो या यूट्रस, ठीक है। यस मैम। फ्रॉम फ्रॉम सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। हम्म। देख लो सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ही तुम्हारा एक का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक। कंप्लीट होता है बेटा ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। स्टार्ट कब हो रहा है, बिफोर बर्थ, देख रही हो। हाँ बिफोर बर्थ। हाँ। एक बन रहा है, ओवरी बन रहा है बिफोर बर्थ से पहले, और कंप्लीट होगा हम्म। कब, ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया यानी कि तुम समझ जाओ एक का फॉर्मेशन हुआ, वो निकला है, और तभी हुआ होगा तभी ना फर्टिलाइजेशन हो रहा है। नहीं तो फिर क्या होता है, यस अगर मैम। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होगा तो यानी कि वो क्या होगा, बाहर की तरफ ब्लीडिंग फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, है ना। तो कंप्लीट कहाँ होता है हम्म। बेटा, एंड completes, important है, complete only after fertilization, ठीक है। यस मैम। ये टाइम आउट हो जाएगा तो फिर रहने देंगे, आज 40 मिनट ही करते हैं, ठीक है। यस मैम ठीक। हाँ। आधा घंटा जो बचेगा, क्योंकि 15 मिनट बाकी था ना, हाँ। पहले के क्लास का 15 मिनट बाकी था, हम्म। और आज मान लो जो भी 10-15 मिनट जो भी है, ठीक है। तो आधा घंटा जो है ना, तो कल डेढ़ डेढ़ घंटा पढ़ा देंगे, ठीक है। यस मैम ठीक है। क्योंकि बार बार टाइम आउट होता है ना यार, दिमाग खराब हो जाता है टाइम।